इतिहास की एक ऐसी महागाथा जिसे ग्रीक में किसी महाभारत से कम नहीं देखा जाता। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व होमर की लिखी हुई एक ऐसी महागाथा जिसके ऊपर हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मूवी भी आने वाली है। ये कहानी है ओडेसियस की, इथाका का राजा, जो प्राचीन ग्रीक शहर में मौजूद था। और ये कहानी है उस महान ट्रोजन वार की जिसने ओडेसियस के 10 साल के सफर की शुरुआत की, जिसमें उसे कई तरह के राक्षस, प्रकृति और देवताओं का सामना करना पड़ा। इस महान गाथा की शुरुआत तब होती है जब ट्रॉय का राजकुमार पेरिस स्पार्टा की रानी हेलेन को अगवा कर लेता है, जिसके बाद स्पार्टा की पूरी सेना ट्रॉय पर हमला कर देती है। और माना जाता है कि ये युद्ध 10 वर्षों तक चलता है, लेकिन कोई भी ट्रॉय के किले को गिरा नहीं पाता। अंत में स्पार्टा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर ट्रॉय के पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा भेजता है, जिसे ट्रॉय के लोग जीत की खुशी का तोहफा समझकर अपने साथ ले आते हैं। मगर उन लोगों को यह बात पता नहीं थी कि उस लकड़ी के घोड़े के अंदर ढेर सारे स्पार्टा सैनिक छुपे हुए थे, और आधे रात को वो सारे सैनिक उस घोड़े से बाहर आ जाते हैं और पूरे ट्रॉय शहर को जला देते हैं। और इस तरह से इस ट्रोजन वार का अंत हो जाता है। लेकिन ओडेसियस की कहानी इसके बाद शुरू होती है। ओडेसियस भी इस युद्ध में ग्रीक सिटी स्पार्टा की तरफ से लड़ रहा था और वो इथाका का राजा था। मगर युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर जाना चाहता था, जहाँ उसकी बीवी पेनेलोपी और उसका बेटा टेलेमाकस उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने सैनिकों के साथ 12 जहाजों पर अपने सफर पर निकला। अपने रास्ते में वो सबसे पहले सिकोनस नाम के एक द्वीप पर पहुंचा, जहां पर उनके सैनिकों के साथ उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें ओडेसियस ने उस पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया। मगर उन्होंने वहां के अपोलो मंदिर के पुजारी मारोन और उसके परिवार को कुछ नहीं किया। उसने ओडेसियस को मारून वाइन नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध शराब दी, जिसे पीकर देवता भी अपने होश खो बैठते थे। लेकिन ओडेसियस उस शहर में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया। सिकोनिस लोगों ने एक बार फिर से ओडेसियस की सेना पर आक्रमण किया, जिसमें ओडेसियस के कई सारे सैनिक मारे गए, जिससे मजबूर होकर ओडेसियस ने अपने सारे सैनिकों को वापस जहाज में जाने का आदेश दिया। ओडेसियस वापस अपने जहाज से इथाका की तरफ ही जा रहे थे कि तभी समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, और 9 दिनों के इन तूफान में ओडेसियस के सारे जहाजों को समुद्र में भटका दिया। किसी तरह से ओडेसियस और उसकी सेना एक दूसरे द्वीप पर पहुंचे। वहाँ के लोग काफी मिलनसार थे, और उन लोगों ने ओडेसियस और उनकी सेना को एक खास तरह के लोटस फ्लावर खाने के लिए दिए। उस फूल को खाते ही ओडेसियस और उसके सारे साथी सब कुछ भूलने लगे। वो अपने देश इथाका को भी भूल चुके थे और हमेशा के लिए यहीं रह जाना चाहते थे। लेकिन ओडेसियस किसी तरह से भी उन लोगों को लेकर जहाज पर गए और इथाका की तरफ वापस अपना सफर शुरू किया। ओडेसियस को समुद्र में अब काफी दिन हो चुके थे और उनका राशन भी लगभग खत्म हो चुका था। रात के अंधेरे में वो सभी साइक्लोप्स के द्वीप पर पहुंचे, जहाँ पर एक आंख वाले बड़े दानव रहा करते थे। ओडेसियस को सामने एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। ओडेसियस अपने 12 भरोसेमंद साथियों के साथ उस गुफा के अंदर गए। जब वो उस गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। दूध, पनीर और बहुत सारे भेड़ें भी वहाँ पर बंधी हुई थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी चरवाहे का घर हो। इतने दिनों तक भूखे रहने की वजह से वो सभी उस खाने को मजे से खाने लगे। लेकिन तभी उस गुफा के अंदर एक आंख वाला एक बहुत बड़ा दानव आ गया। उस दानव का नाम पॉलीफेमस था, जो कि समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। जब उसने अपने गुफा के अंदर ओडेसियस और उनके साथियों को देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने ओडेसियस के 2 साथियों को पकड़कर वहीं पर निकल गया। उसने गुफा का दरवाजा एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। ओडेसियस ने उससे कई बार विनती की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन उसने ओडेसियस के 2 और साथियों को खा गया। अब ओडेसियस समझ चुका था कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो सभी के सभी यहीं पर मारे जाएंगे। ओडेसियस ने अपने साथ लाई मारून वाइन पॉलीफेमस को पिलाई, और जब पॉलीफेमस ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नोबडी बताया। जब पॉलीफेमस शराब के नशे में चूर था, तभी ओडेसियस के साथियों ने एक बड़ी से लकड़ी को आग में तपाकर पॉलीफेमस के आंख में घोंप दिया, जिससे पॉलीफेमस दर्द से चिल्लाने लगा। ओडेसियस ने उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि वो जानता था कि उस बड़े पत्थर को गुफा के मुंह से सिर्फ पॉलीफेमस ही हटा सकता है। पॉलीफेमस अपने साथियों से दर्द के मारे मदद की पुकार करने लगा। वो बार बार चिल्लाने लगा, नोबडी इज किलिंग मी। मगर बाहर खड़े साइक्लोप्स को यह सुनाई दिया कि उसे कोई नहीं मार रहा है, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने के लिए गुफा के अंदर नहीं आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो पॉलीफेमस ने अपने भेड़ों को बाहर निकालने के लिए गुफा का दरवाजा खोला। तभी पॉलीफेमस और उनके साथी चुपके से उस गुफा के दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। पॉलीफेमस उनकी आवाज सुन लेता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक ओडेसियस और उसके सैनिक अपनी जहाज पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पॉलीफेमस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब ओडेसियस चिल्लाकर उसे अपना नाम बताता है कि वो ओडेसियस है, इथाका का राजा। पॉलीफेमस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने पिता पोसाइडन को पुकारने लगता है और उनसे विनती करता है कि जिस ओडेसियस ने उसकी आंख फोड़ी है वो कभी भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, और अगर वो पहुंच भी जाए तब भी वो अकेला होकर सब कुछ खो दे।
जिसके बाद पोसाइडन ने पूरे समुद्र में तूफान ला दिया और अब ओडेसियस और उसके सारे साथी उस तूफान में फंस गए। किसी तरह से वो इससे बचते बचाते हवा के देवता एओलियस के द्वीप पर पहुंचे, जिसने ओडेसियस की मदद की और समुद्र की तेज हवाओं को एक पोटली में बंद कर दिया और बस उतनी ही हवा को खुली छोड़ दी जिससे कि वो अपने घर इथाका पहुंच पाए। ओडेसियस अब सीधा अपने घर इथाका की तरफ निकल गया, लेकिन उसके साथियों को यह शक होने लगा कि जरूर इस पोटली के अंदर कोई खजाना बंद है और उन लोगों ने उस पोटली को खोल दिया। जैसे उन्होंने उस पोटली को खोला वैसे उसमें से निकलने वाली तेज हवाओं ने दोबारा से वहां पर तूफान पैदा कर दिया और एक बार फिर से वो अपने रास्ते से भटक गए। उन तूफानों से वो वापस एक भयानक द्वीप के पास आ गए जहां पर लेस्ट्रेगोनियस नाम के विशाल दानव रहा करते थे। ये दानव इतने बड़े और विशाल थे कि इन्होंने ओडेसियस के 11 जहाजों को सिर्फ पत्थरों से डुबा दिया और अब सिर्फ एक ही जहाज बच गया था जिसमें ओडेसियस मौजूद था। वहां से निकलने के बाद ओडेसियस और उसके साथी जादूगरनी सर्सी के द्वीप पर पहुंचे। वो एक बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी थी जो उस जगह पर अकेले रहती थी, लेकिन ओडेसियस को खतरे का आभास पहले ही हो चुका था। इसलिए ओडेसियस ने अपने कुछ साथियों को पहले द्वीप की जांच करने के लिए भेजा, जहां पर उसके साथी उस द्वीप पर खोजबीन करते हुए सर्सी के महल में पहुंचे। जादूगरनी सर्सी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा, जिसे सभी ने बड़े चाव से खा लिया, सिवाय यूरिलाकस को छोड़कर, जिसे वहां के महल की चकाचौंध को देखकर कुछ शक हुआ। जैसे ही ओडेसियस के साथियों ने उस खाने को खाया वैसे ही वो सभी जानवर में बदल गए। यूरिलाकस ने तुरंत भागकर ये बात ओडेसियस को बताई और ओडेसियस तुरंत अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें हर्मिस नाम के देवता मिले, जिसने ओडेसियस को एक खास तरह की औषधि दी जिससे सर्सी के जादू का असर नहीं होता था। जब ओडेसियस सर्सी के पास पहुंचा तब सर्सी ने उसे भी वही खाना खाने के लिए दिया, लेकिन देवता हर्मिस के दिए गए औषधि के कारण ओडेसियस पर उस खाने के जादू का कोई असर नहीं हुआ। ओडेसियस ने सर्सी पर तलवार तानकर अपने साथियों को वापस ठीक करने का आदेश दिया, जिसके बाद सर्सी ने उसके सारे साथियों को वापस इंसान बना दिया। ओडेसियस और उसके साथी उस द्वीप पर लगभग 1 साल तक रुके, लेकिन ओडेसियस अपने घर इथाका जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। अंत में ओडेसी ने सर्सी से विदा लिया। सर्सी ने उसे बताया कि अपने घर वापस जाने के लिए उसे अंडरवर्ल्ड के रास्ते से होकर ही जाना पड़ेगा और वहां उसे टायरेसियस से मदद भी लेनी पड़ेगी। ओडेसियस एक बार फिर से अपने आगे का सफर शुरू करता है। रास्ते में वो एक बहुत ही अजीब तरह के द्वीप पर पहुंचे। वहां पर सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं था और हर जगह बस अंधेरा छाया हुआ था। ये थी अंडरवर्ल्ड की दुनिया। ओडेसियस अपने साथियों के साथ वहां एक बलि चढ़ाता है और जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता है वैसे ही एक एक करके अंडरवर्ल्ड की सारी आत्माएं बाहर आने लगती है। उसी में से एक टायरेसियस की आत्मा आकर ओडेसियस को ये बताती है कि पोसाइडन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और उसे समुद्र में और मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा उसने ओडेसियस को कैरिबिडिस और स्काइला नाम के 2 समुद्री दानों के बारे में भी चेतावनी दी। स्काइला 6 सिरों वाली एक समुद्री राक्षसी थी और कैरिबिडिस समुद्र में एक बहुत बड़ा भंवर पैदा करता था जो पूरे के पूरे जहाज को ही डुबा सकता था। इसलिए ओडेसियस ने सोचा कि स्काइला के सामने से होकर गुजरना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अचानक से उन्हें समुद्र में चीखें सुनाई देने लगी। 6 सिरों वाली एक विशालकाय राक्षसी समुद्र से बाहर आई और उसने ओडेसियस के जहाज से 6 लोगों को पकड़कर खा लिया। ओडेसियस कुछ नहीं कर सकता था और भारी मन से वो वहां से निकल गया। ओडेसियस को रास्ते में सायरन्स के बारे में भी चेतावनी मिली थी। सायरन खूबसूरत जलपरियां होती है। माना जाता था कि इनके गाने की आवाज इतनी मधुर होती है कि लोग ना चाहते हुए भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। ओडेसियस ने अपने सभी साथियों को यह आदेश दिया कि वो सभी अपने कान में मोम डाल ले ताकि वो सायरन्स का गाना ना सुन सके, और उसने खुद को जहाज से जकड़कर बांध देने को कहा। और अगर वो सायरन्स का गाना सुनकर अगर उन लोगों को खुद को छोड़ने को भी कहे तब भी वो लोग उसे ना खोले। ओडेस के आदेश के अनुसार वो सभी अपने कान में मोम डाल लेते हैं और ओडेसियस को जहाज से कसकर बांध देते हैं। समुद्र के रास्ते में सायरन्स दिखाई देने लगती है। जैसे ही सायरन्स ने गाना शुरू किया वैसे ही ओडेसियस पूरी तरह से मदहोश हो गया। वो चिल्लाने लगा और अपने साथियों को खुद को खोलने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और वो लोग उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते हैं। रास्ते में वो सूर्य देवता हीलियो के द्वीप थ्रेनेसिया में पहुंचे। इस द्वीप के बारे में टायरेसियस ने ओडेसियस को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो इस द्वीप से जल्दी निकल जाए और सूर्य देवता हीलियो के मवेशियों को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। लेकिन समुद्र में फिर से तूफान आ गया जिससे उन्हें उस द्वीप पर ही रुकना पड़ा। ओडेसियस ने अपने सभी साथियों को सूर्य देवता हीलियो के मवेशियों को हाथ ना लगाने के लिए कहा। कई दिन बीत गए लेकिन अब उसके साथियों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन जब ओडेसियस सो रहा था तब उसके साथियों ने एक मवेशी को मार डाला। जब ये बात ओडेसियस को पता चली तो उसने उस द्वीप से तुरंत निकल जाना ही बेहतर समझा, मगर सूर्य देवता हीलियोस बहुत ही ज्यादा नाराज थे और उसने इसकी शिकायत ज्यूस से कर दी, जिसने ओडेसियस की जहाज पर एक तेज बिजली गिराई और उसका पूरा जहाज टूटकर समुद्र में बिखर गया। ओडेसियस के सारे साथी मारे गए और सिर्फ ओडेसियस ही जिंदा बच पाया। ओडेसियस समुद्र में एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के सहारे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचा
वहाँ कैलिप्सो नाम की एक सुंदर अप्सरा रहती थी, जिसने ओडेसियस की जान बचाई। समय बीतता गया और अब वो ओडेसियस को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से उसने ओडेसियस को उसी द्वीप पर कैद कर लिया। देखते देखते 7 साल बीत गए। ओडेसियस को हर दिन अपने घर की याद आती थी और वो हर दिन यही सोचा करता था कि क्या वो कभी भी अब अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। उसके दुख को देखकर देवताओं को उस पर दया आ गई, जिसके बाद ज्यूस ने हर्मिस को कैलिप्सो के पास भेजा, जिसने ओडेसियस को आजाद कर देने को कहा। कैलिप्सो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, मगर फिर भी देवताओं के आदेश की वजह से उसने ओडेसियस को एक नाव दी और वहां से विदा किया। ओडेसियस एक बार फिर से समुद्र में था, लेकिन समुद्र के देवता पोसाइडन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने समुद्र में एक बार फिर से तूफान खड़ा कर दिया और ओडेसियस की पूरी नाव एक बार फिर से समुद्र में डूब गई। लेकिन जलपरियों की देवी इनो ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे एक चोगा दिया, जिससे वो समुद्र में भी तैर सकता था। समुद्र में भूख प्यास से तड़पता ओडेसियस फेसिया नाम के एक और द्वीप पर पहुंचा। वहां की राजकुमारी नौसिका ने ओडेसियस को देखा और वो उसे अपने साथ महल ले आई। ओडेसियस ने वहां के राजा को अपनी सारी कहानी बताई। वहां के राजा ने ओडेसियस की मदद की और उसे अपने जहाज के साथ वापस इथाका में छोड़ने का आदेश दिया। कई सालों के संघर्ष के बाद अब ओडेसियस वापस इथाका की धरती पर था, लेकिन अब इथाका पूरी तरह से बदल चुका था। राजा के ना रहने पर लोग अपनी मनमानी पर उतर आए थे। तभी देवी एथेना ने ओडेसियस की मदद की और उसे एक बूढ़े व्यक्ति का रूप दे दिया, ताकि उसे इस भीड़ में कोई पहचान ना सके। जब वो अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कई लोग राजाओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वहाँ पर सभी लोग ओडेसियस की गद्दी को हड़पना चाहते थे, जिसके लिए वो ओडेसियस की पत्नी पेनेलोपी से शादी करना चाहते थे। लेकिन पेनेलोपी को हमेशा से ये विश्वास था कि ओडेसियस अभी भी जिंदा है, जिस वजह से वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन प्रस्तावों को टाल दिया करती थी। लेकिन इतने सालों के बाद अब उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। पेनेलोपी ने लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि जो कोई भी ओडेसियस के भारी धनुष से 12 छेदों में सही निशाना लगा लेगा, वो उसी से शादी करेगी। सभी लोगों ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन कोई भी उसमें से सही निशाना नहीं लगा पाया। अंत में ओडेसियस सामने आता है। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ओडेसियस उस धनुष से बिल्कुल सही निशाना लगा देता है, जिसके बाद ओडेसियस वापस अपने असली रूप में आ जाता है और अपने कुछ बचे हुए वफादार साथियों के साथ वो उन सभी लोगों को मार देता है जिसने उसके सत्ता और उसके धन को हथियाने की कोशिश की। पेनेलोपी को यकीन हो गया कि ओडेसियस अब वापस आ चुका है। वो उसे देखकर भावुक हो गई। ओडेसियस पूरे 20 साल बाद अपने घर वापस लौटा था। ये कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प है, जिसके ऊपर एक मूवी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। ये कहानी ओडेसियस के सब्र का इम्तिहान था, जिसे उसने बखूबी निभाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।